हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्क्यू पियर कैप के प्लान, ठीक है, और प्लान में जो स्टील है किस तरह से देखा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इस वीडियो में वो पहला पार्ट था। ये पार्ट 2 में हम इसका जो सेक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये वाला, ठीक है, 12 mm का सरिया है, 6 नंबर, 6 लेग्ड स्टीरअप, ठीक है। मार्किंग S3 इन 1 मीटर वाइड पोर्शन एट बेरिंग लोकेशन। ये जो हमारा बेरिंग का जो पार्ट है ना, जहाँ पे बेरिंग हमारी आ रही है, ठीक है, उसके 1 मीटर में हम ये पार्ट में हम ये बेरिंग सॉरी स्टीरअप्स हमारी आएगी। तो ये वाली जो स्टीरअप्स है वो कैसे आने वाली है, वो इस तरह से मास्टरिंग हो गई और एक बीच में इस तरह से ये 4 लेग का स्टीरअप हमारा जहाँ जहाँ पे भी बेरिंग आ रही है उसके नीचे ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस पार्ट में, ठीक है। तो ये सब में इस तरह से ये हमारा 12 mm का सरिया 6 लेग स्टीरअप लगेगा। फिर ये वाला, ये हमने प्लान में आपको दिखाया था, 12 mm 6 लेग। ये जो मिडल पार्ट है कितना, वो मैंने आपको 1 मीटर, 1.5 मीटर ऐसा बताया था ना, 1 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये 1 मीटर का पोर्शन ये हो गया, फिर 1.5 मीटर का पोर्शन ये, ठीक है। इस तरह से ये जो 1 मीटर, 1.5 मीटर, ये इतने पार्ट जो है इसमें ये हमारा 6 लेग वाला स्टीरअप जो है वो लगने वाला है, ठीक है। उसका मैंने आपको दिखाया था, फिर भी इसमें एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से एक बड़ी रिंग आएगी स्टीरअप, फिर दो उसके अंदर छोटी रिंग स्टीरअप इस तरह से लगेंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारे 1.5 मीटर का जो पार्ट है उसमें ये इस तरह से लगेगा। फिर इसके बाद में ये मार्किंग भी 16 mm बॉटम में जो हमारा सरिया लग रहा है, ठीक है, वो जो सरिया है वो किस तरह से ये इस तरह से ये हमारा बॉटम का सरिया मार्किंग भी 32 mm डाया जो 16 mm डाया है और 34 नंबर से, ठीक है। इस तरह से ये लगेगा। फिर ये हमारा नेक्स्ट 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर मार्किंग डी। ये वाला जो है ये हमारा पियर कैप है, ठीक है। ये प्लान है पियर कैप का। तो ये डायरेक्शन में जो हमारे बॉटम में आए हैं ना वो आएंगे, और इसका जो ये इस तरह से ये भी सी बारी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर इस डायरेक्शन में आएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये वाले, ये 10 mm का सरिया है, 4 नंबर साइड फेस, ठीक है। ये हमारे साइड में लगते हैं, मतलब ये जो प्लान है, एक मिनट में मिटा के फिर से बनाता हूँ। ये हमारा पियर कैप हुआ, ठीक है। तो ये जो हमारे 10 mm के सरिये दिख रहे हैं ना पेस बार में, आउटर पेरीफेरी जो हमारी है उसमें इस तरह से आएगा, इस तरह से 4 नंबर। ये आप देखिए, ये वाला, ये वाला, ये और ये इस तरह से ये शो हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे 10 mm के सरिये है साइड फेस बार में लगने वाले।
यहाँ पे कॉर्नर में दोनों साइड में 32 mm का सरिया एंकर बार वेल्ड करने के लिए हमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमने जो प्लान में देखा था वो यहाँ पे और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 16 mm 6 लेग 150 सेंटर टू सेंटर स्टिरअप, ये इतने पार्ट में आया। ठीक है, फिर ये पार्ट में ये आगे हम आएंगे तो ये पार्ट में हमारे 32 mm के सरिये दिए हुए हैं। ठीक है, सो सेंटर टू सेंटर मार्किंग सी है। तो ये हमारे, ये आपको मैं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में लगेंगे, ऐसे बैठेंगे। 5 नंबर है ये 100 सेंटर टू सेंटर 32 mm का सरिया उसके अंदर लगने वाला है। वो भी जो हमारा आएगा वो इस तरह से ऊपर से बैठेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 mm 6 लेग, यहाँ पे हमारी जो 6 लेग की स्टीरअप्स लगने वाली है मैंने आपको नीचे दिखा दिया था ये पार्ट में। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे वापस वही ये मार्किंग सी वाला जो सरिया यहाँ पे टॉप में लगा, फिर आगे जैसे गए ये यहाँ पे मार्किंग ए शो करा है। ठीक है, मार्किंग ए वाला जो सरिया है वो हमारा टॉप में ऐसे ऐसे आ जाएगा। बाकी तो बीच में हमने जो देखा सब फिर वही रिपीट हो रहा है 1 मीटर में 1.5 मीटर में। 1 मीटर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। 1 मीटर जो का जो रोड दिखा रहा है जहाँ पे भी हमारा पेडेस्टल आ रहा है ना उसी पार्ट में आएगा। ठीक है, और 1.5 मीटर जो है वो जो बीच का पार्ट हमारा दोनों पेडेस्टल के बीच का जो गैप है वहाँ पे वो लगने वाला है। इस तरह से यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये हमारी जैकिंग पोजीशन वो मैंने आपको प्लान में भी दिखाया था, ये आप देखिए ये सब हमारी जैकिंग पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, कभी बेरिंग बदलनी हो तो हमें उठाना भी पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे जैक पोजीशन दी हुई है। फिर लास्ट में ये हमारा सेम वही दोनों साइड में S1 लग रहा है। मैं इसमें आपको शेड्यूल भी दिखा दूंगा तो आपको सब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे का सेक्शन देखते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में ज़्यादा कुछ वही है सब, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16 mm स्टिरअप S1, जो S1 मैंने आपको प्लान में भी बताया था और ये वीडियो में भी सेक्शन में भी मैंने आपको सेक्शन ए में दिखा ही दिया है। ठीक है, फिर ऊपर यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, ये देखिए 10 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर बोथ वे। ठीक है, यहाँ पे 10 mm की एक जाली बनेगी, पेडेस्टल जो है उसमें 10 mm की एक जाली बनेगी, 10 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी दोनों साइड में हमारे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो जाली बनेगी 10 mm की। फिर ये ऊपर में देखिए 32 mm 32 का सरिया 34 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, मार्किंग ए। तो ये जो है ये हमारा पियर में ऊपर में जो बैठ रहा है ना इस डायरेक्शन में वो शो कर रहा है। ठीक है, ये सेक्शन है, वो सेक्शन ए में वो मैंने दिखा दिया था आपको।
और सेम बॉटम में फिर यहाँ पे 16 mm 34 नंबर, ठीक है। तो ये टॉप में और बॉटम की जो जाली बनती है ना, उसका है वो सरिया। ये जो सेक्शन है ना, फ्रेंड्स, सेक्शन बी जो हमारा शो हो रहा है ना फ्रेंड, ये हमारा सेक्शन बी में जो है ये 1.5 मीटर वाला पार्ट पोर्शन जो आता है उसकी डिटेल है। और सेक्शन सी में ये जो हमारा 1 मीटर वाला जो पोर्शन आता है, यानी पेडेस्टल वाला जो है, उसकी डिटेल दे रहे हैं। ये हमारा सेक्शन सी है फ्रेंड। यहाँ पे भी ये जो मार्किंग डी, मार्किंग बी, सब वही दिया हुआ है। मैं अभी इसका शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको। ये मार्किंग S3 12 mm की स्टीरप्स जो है 6 लेग वाली इसमें लगने वाली है, उसकी डिटेल है, ठीक है। फिर ये मार्किंग ए टॉप में जो सरिया लगा हुआ है 32 के 34 नंबर, ठीक है। तो ये जो भी है मार्किंग ए मार्किंग बी किस तरह से है, उसकी लेंथ विड्थ क्या है सब दी हुई है, मैं वो आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो ये शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट TMT बार एपी 415 ग्रेड का स्टील इसमें दिया हुआ है। पहले तो हम ये जो टेबल है वो समझ लेते हैं। इसमें आप देखिए पहली कॉलम में क्या दिखा रहा है, पियर कैप, यानी जो स्टील डिटेल दी हुई है वो पियर कैप के बारे में है। मार्किंग ऑफ बार ABCD जो भी होती है वो दी हुई है। फिर जो भी बार है उसका शेप क्या है वो थर्ड कॉलम में दी हुई है। टोटल लेंथ कितनी आनी चाहिए होगी उसकी, वो भी हमें दी हुई है इसके यहाँ पे। और टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे वो दिए हुए। टोटल लेंथ सब मिला के क्या होगी उसका भी हमें यहाँ पे एक सम दिया है। फिर डाया ऑफ बार कौन सा यूज़ करना है वो दिया हुआ है। और कौन से बार का रनिंग मीटर में कितना वेट है वो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल वेट कितना हो रहा है, इससे हम स्टील क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने देखा था ए बार, तो ए बार का शेप आप यहाँ पे देखिए 700 का एल लगा हुआ है दोनों साइड में, लेंथ हमारी 14 मीटर 500 दी हुई है। उसी तरह बी का जो सरिया है, बी में भी सेम है, बॉटम में वो लगने वाला 14,500 की लेंथ है, 700 का एल लगा हुआ है। सी में और डी में टॉप बॉटम में वो भी लगने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो उनकी जो लेंथ दी हुई है 3 मीटर 700 दी हुई है, सी की और डी की। एल दोनों में सेम उसी तरह टॉप बॉटम में आएगी, वो जाली बन गई। फिर ई, ये जो हमारे ये पेरीफेरी में जो लगी है स्पेस साइड फेस बार, ई मार्किंग ई, ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो नंबर कितने 4 दिखाए, ये यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाता है। S1 में जो 6 लेग का स्टीर हमने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसकी भी हमें डिटेल दी हुई है कि कितनी लेनी है। तो बड़ी रिंग जो है हमारी मास्टर रिंग, वो 3 मीटर 720 उसकी लेंथ आएगी। डेप्थ हमारी आएगी 1420, ठीक है। और जो अंदर की जो छोटी 2 रिंग दिखा रहा है, 2 स्टीरअप दिख रही है, उसकी 930 mm डेप्थ तो सेम ही रहेगी उसकी और बड़ी दोनों की। फिर ये नेक्स्ट हमारा S2 शो हो रहा है, ठीक है। डेप्थ तो हमारी जनरली जो है वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है स्टीरअप्स में। तो इसकी भी डेप्थ हमारी 1420 ही है। सिर्फ लेंथ जो हमारी है वो यहाँ पे कम ज़्यादा होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो 1217 mm है, और छोटी वाली जो है वो 565, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा ये S3 दिखा रहा है।
S3 में 4 लेग स्टीरअप है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मास्टर रिंग है, बड़ी रिंग है, उसकी 1217 और अंदर की 565, और इसकी जो डेप्थ है ये S3 हमारी 3720 लगेगी। ठीक है, तो ये एस के जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, स्क्यू पोर्शन है, इसके लिए स्क्यू पोर्शन में वो लगेगी, तो उसकी लेंथ हमें स्क्यू में ही मिलेगी। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, ये जो लाइन जा रही है कुछ इस तरह से, तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगी, ना कि इस डायरेक्शन में। आप ऐसे नहीं लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो ये यहाँ पे शो तो हो रहा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।